Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So yesterday we had completed questions up to question number 5. तो वहां तक कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। किसी को कोई दिक्कत आई यहाँ तक के क्वेश्चंस करने में? बोलो बच्चों, अपना अपना बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. नो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 देन। आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6th में 2 पार्ट है ना। देखो, ए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आपको क्या करना है, ए डैश ए का प्रोडक्ट चेक करना है और वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। ए डैश ए का प्रोडक्ट चेक करना है और वो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, दैट प्रोडक्ट शुड बी आई। ठीक है, तो अभी तो हम इसको सिंपली जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म हो भी जाएगा। लेकिन आगे के लिए याद रखना कि आगे चल के यही चीज हमको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स में भी हेल्प करने वाली है, यही सेम चीज। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं वो चीज, इस चैप्टर में तो है नहीं। अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सी उससे कनेक्टेड है। तो चलो बात की बात है, हाल फिलहाल तो हम हमारे बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, काफी इजी है। पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। हियर स्टार्ट राइटिंग द गिवन मैट्रिक्स इज ए cos अल्फा, sin अल्फा, cos अल्फा, sin अल्फा, then minus sin अल्फा, and fourth element is cos अल्फा 2/2। ठीक है जी, ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए डैश ए इक्वल टू आई, ये मुझे प्रूव करना है। तो आप चेक करो, ए डैश ए इक्वल टू आई में क्या क्या चीजें हैं। एक तो ए डैश, 3 मैट्रिसेस हैं, एक ए और एक आई। ए तो गिवन है और आई अंडरस्टूड होता है, बचा ए डैश। तो यानी कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए डैश निकालना है, निकाल लो। सो ए ट्रांसपोज या ए डैश इक्वल टू 2/2 की ही मैट्रिक्स बनेगी अगेन। कॉस अल्फा आगे आ जाएगा अब की बार माइनस साइन अल्फा, जो 2 1 की जगह है वो 1 2 की जगह हो जाएगा ना सीक्वेंस में, और जो 1 2 की जगह है वो 2 1 की जगह आ जाएगा साइन अल्फा यहाँ पे, और 2 2 की जगह सेम रहेगी कॉस अल्फा। इज देयर एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो। नाउ सॉरी, पहले तो लिख देते हैं प्रूव क्या करना है ना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ए डैश ए शुड बी इक्वल टू आई। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, एलएचएस उठा लेते हैं इसका। एलएचएस इक्वल टू ए डैश ए मतलब पहले ए डैश रखना है आपको, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और यहाँ पे कॉस अल्फा 2/2, और फिर ए रखना है ओरिजिनल ए जो गिवन है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, लास्ट एलिमेंट इज कॉस अल्फा, और इसका प्रोडक्ट करना है। चलो शुरू हो जाओ। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इट बिकम्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। पहला एलिमेंट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस
साइन स्क्वायर अल्फा। सेकेंड एलिमेंट पे चलते हैं, तो वही फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, और फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। एक बार के लिए लिख लेते हैं क्या आया, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और बीच में फिर माइनस साइन आ जाएगा बिकॉज ये माइनस में, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। थर्ड एलिमेंट आ जाओ, थर्ड एलिमेंट के लिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे माइनस आ गया तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। लिख लो साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। लास्ट एलिमेंट विल बी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, यानी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। टू बाई टू अगेन, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, बोलो। व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, 1. 1. 1। और देखो ये तो पूरा कट गया, क्योंकि कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा ये सेम क्वांटिटी हो गई, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करेंगे तो 0। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट भी 0, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी हो गई, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, बीच में माइनस साइन है तो ये भी 0। एंड अगेन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये सेम क्वांटिटी है, तो अगर उधर 1 थी तो इधर भी 1 है, 1 ऑफ ऑर्डर 2/2। तो क्या मैं इसको I2 लिख सकता हूँ, एंड I2 इज माई RHS, हैंस प्रूव्ड। करिए नोट डाउन जल्दी से, बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। तो अभी तो ज्यादा ध्यान मत दो, अभी तो इसको एक केवल क्वेश्चन मान के चलो, इस एक्सरसाइज के लिहाज से इसको केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मान के चलो। क्वेश्चन से ज्यादा कुछ नहीं है कि हमको एक मैट्रिक्स दे दी है, फिर उसका ट्रांसपोज निकलवा रहा है, फिर उसी से प्रोडक्ट करवा रहा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आ रही है। इसको एक एज ए क्वेश्चन मान के खत्म करो। नेक्स्ट फिर आगे चल के हम सीखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है इसी चीज के अंदर, इनवर्स का, लेकिन जब आएगा तभी सोचेंगे, अभी सोचेंगे तो फालतू में हम कंफ्यूज होंगे। तो अभी इसको एक क्वेश्चन मान के सॉल्व कर लो बस। सेकेंड वाला भी सेम वैसे ही हो जाएगा, बोलो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा, और फिर साइन अल्फा। चलो मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। फिर साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा यानी माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, और साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 0 हो गया। और लास्ट एलिमेंट माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का, और साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी 1 हो गया ना। तो अगेन ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। तो हो जाएगा ये सेकंड वाला होमवर्क, बोलो। बोलो गर्ल्स, हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, मार्क करो होमवर्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7th। शो दैट द मैट्रिक्स ए दिस इज ए सिमेट्रिक। चलो अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं। यहाँ से हमको शो करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो वैसे तो साफ साफ पता चल रहा है, कैसे देखो, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, और क्या चाहिए, ये इसके सेम, ये इसके सेम, ये इसके सेम। तो ये इस तरीके से जो आएंगे, देखो यूं तो डायगोनली होंगे, और ये जो इस तरीके से आएंगे ना, ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये वाला इसके सेम होना चाहिए, ये वाला इसके सेम होना चाहिए, और ये वाला इसके सेम होना चाहिए। बाकी ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये और ये कोई से भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। पर क्योंकि हमको लॉजिकली शो करना पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, और शो करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कैसे कर लेंगे,
एग्जाम्पल आपको दे दिया था मैंने जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, उसी तरीके से शो करेंगे। तो काफी इजी इजी से क्वेश्चंस हैं अगर ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो। हियर द गिवन मैट्रिक्स इज, लिख लो। A इक्वल टू 3/3 की मैट्रिक्स है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। थ्री बाय थ्री। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे फटाफट से। सो A डैश इक्वल टू, निकालो जल्दी से, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, और ऑर्डर को भी उल्टा फुल्टा करेंगे तो 3/3। तो A डैश जो है वो एग्जैक्टली A के बराबर आ रहा है, यही तो A है। चेक करो, चेक करो, सेम मैट्रिक्स आ रही है, यस और नो? बोलो, सेम मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। Yes. So we will write here A dash equal to A. So we can conclude that matrix A is a symmetric matrix. Matrix A is a symmetric matrix. Hence proved. B पार्ट में हमको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक का भी शॉर्टकट बताया हुआ है। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में 0 होंगे, ai वाले सारे एलिमेंट्स 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। और नॉन डायगोनल में क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव। अगर ऐसा हो रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हर हाल में। 0 1 -1, इसी में मैं फेरबदल कर रहा हूँ। जीरो 1 -1। अब देखो ये वाला एलिमेंट मुझे पता है 1 है तो ये -1 होगा, ये 0 होगा। ये एलिमेंट देख लो बस क्या है, 1 है। अब तो मैं सारे एलिमेंट ही बता दूंगा। 1 है, ये -1 है तो ये +1 होगा, और ये 1 है तो ये -1 होगा, और डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। देखो, क्योंकि इसका शॉर्टकट पता चल गया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी होती है। इसका A डैश निकालो फटाफट। तो इसका A डैश निकालते ही क्या हो जाएगा, 0 1 -1 -1 0 1 और 1 -1 0। ठीक है, ये हो गया इसका A डैश। अब अगर मैं इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ये बन जाती है माइनस ऑफ, माइनस साइन को कॉमन ले लो, 0, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है -1, ये हो जाता है -1, ये हो जाता है 0, ये हो जाता है +1, और ये +1, ये -1 और ये 0। तो चेक करो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये एज इट इज सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से मैच करती है, यस और नो? करती है क्या? बोलो बच्चों, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैच करती है? Yes, sir. हाँ जी। तो वी विल राइट 3/3, ऑर्डर भी लिख दो यहाँ पे, 3/3 3/3। अच्छा, तो इसको सिंपली हम क्या लिख सकते हैं फिर, इक्वल टू, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और ये ए है तो -a के बराबर आ गया, यानी कि यहाँ पे हेयर A डैश इक्वल टू -a। सो मैट्रिक्स A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ वी प्रूव द गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। उसका ट्रांसपोज निकालो, अगर उसका ट्रांसपोज सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है पॉजिटिव है, देन इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेगेटिव ऑफ A आती है तो इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया बेटा? कोई डाउट इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में, मतलब 7th के दोनों पार्ट में? 7th के दोनों पार्ट में कोई डाउट? बोलो।
बोलो 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 जल्दी। No, sir. नो। क्विकली मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट करके खत्म करते हैं फिर। आज आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दे देते हैं ताकि आप होमवर्क खत्म करो, कल से फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। फॉर द मैट्रिक्स ए, जो कि एक 2x2 की मैट्रिक्स है, a प्लस ए डैश एक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और a माइनस ए डैश एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। वैसे तो ये चीज हम जानते हैं, प्रॉपर्टी हमारी, थ्योरम है एक हमारी, थ्योरम नंबर 1 यही तो कहती है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, बस एंट्रीज रियल लेना, 1 5 6 7 रियल एंट्रीज हैं, तो a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगी और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। लेकिन इसको इस एग्जांपल से प्रूव करना है, कर देते हैं जल्दी से। Here the given matrix is A इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स है 1 5 6 7। तो सबसे पहले तो हम A ट्रांसपोज निकाल लें। सो A ट्रांसपोज विल बी 1 5 6 7। ठीक है जी। अब A प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको पहले क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टू प्रूव करना है कि A प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस ए डैश निकालते हैं। वी हैव a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश को एक काम करो बेटा, a प्लस ए डैश को आप एक मैट्रिक्स मान लो b। ठीक है, लेट, तो उससे क्या थोड़ी सी चीजें आसान दिखाई देंगी, नहीं तो फिर a प्लस ए डैश का भी होल डैश तो लिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। जैसे हमने इसको प्रूव किया था जब हम प्रॉपर्टी कर रहे थे, तभी तो हमने इसको एक एग्जाम्पल से ना प्रूव करके मैथमेटिकली प्रूव किया था, तभी अपन इसको b माना था। तो वैसे ही कर लो, लेट a प्लस ए डैश बी b। अब b की वैल्यू निकालते हैं। नाउ b इक्वल टू a प्लस ए डैश, और a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट अप कर देते हैं यहाँ पे। a है 1 5 6 7 प्लस b हो जाएगा 1 6 5 7 1 6 5 7 सॉरी। टू बाई टू एड, तो एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन करते थे। 1 प्लस 1 2 5 प्लस 6 11 6 प्लस 5 11 एंड 7 प्लस 1 14 ऑफ ऑर्डर 2/2। तो ये आ गई b की वैल्यू। नाउ b डैश की वैल्यू निकाल लो। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये 2 के बाद है 11, तो 11 नीचे लिख दो। फिर 11 14 यू है, उसको कॉलम वाइज 11 14 यू लिख दो। तो हमने देखा कि b और b डैश एग्जैक्टली द सेम मैट्रिक्स आ गया। देखो, जो b है वही b डैश है, जो b है वही b डैश है। यस और नो? बोलो राजा, b and b dash are the same matrices or no? Yes, sir. So we can write it as b dash, जो भी है वो b है। Here b dash equal to b, अगर b dash equal to b है, so b is a symmetric matrix। और b को क्या माना था हमने? a प्लस ए डैश। ठीक है ना, हेंस b को क्या माना था हमने? a प्लस ए डैश। तो a प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव्ड। तो दिस इज हाउ वी प्रूव
the given matrix is symmetric or not. हो गया सभी का नोट डाउन यहां तक? आज कनिष्का कहाँ गई? एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हर? सर मैंने उसको फोन किया था, आज वो घर पर नहीं है। घर पर ही नहीं है? ओके चलो, चलिए यहां तक हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट कैन यू डू एज होमवर्क? a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करना है, वही c मान लेना है इसको, c की वैल्यू निकाल लेना, फिर c डैश की वैल्यू निकाल लेना। तो c डैश की जो आप वैल्यू निकालोगे वो माइनस c के अकॉर्डिंग के इक्वल आएगी। तो c डैश की वैल्यू अगर माइनस c के इक्वल आएगी तो यू कैन कंक्लूड दैट कि c इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और c को फिर आपने क्या माना था? लास्ट स्टेटमेंट विल बी, जो भी आपने c को माना था, सब्स्टिट्यूट किया था, उसको डी सब्स्टिट्यूट कर दो फिर से। तो अब c की वैल्यू लिख देना, a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। हो जाएगा बच्चों होमवर्क? Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट होमवर्क मार्क करो, और ना हो तो कल प्लीज आते ही बता देना कि सर नहीं हुआ। इसको डाउट मत रहने देना, या फिर ये तो छोटी मोटी डाउट है, मैसेज पे भी पूछ सकते हो कि सर ये सेकंड वाला इसके बाद नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिया करो कि सर इसके बाद क्या करें, इतना कर लिया, अब इसके बाद बताओ क्या करें। आप में से किसी के भी डाउट्स नहीं आते मेरे पास होमवर्क में, या तो आता ही नहीं है होमवर्क, या फिर आता है तो कंप्लीट आता है बिल्कुल एकदम परफेक्ट, लेकिन डाउट किसी का नहीं आता है कि सर इसके बाद क्या करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच के आप जहां अटके वहीं का वहीं आप मैसेज करो कि सर इसके बाद क्या करें, स्पेस छोड़ दो, जैसे मैं देखूंगा आपको रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या करना है? ए एक 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है विथ रियल एंट्रीज, आपको हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश निकालना है और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात है, निकालो फटाफट से। और उसके बाद फिर क्या करना है आपको? नहीं, उसके बाद कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, तो उसके बाद कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों को ऐड, इस मैट्रिक्स को मैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकता हूँ, तो वहां पे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो ये होती है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो ये होती है। पर उतना काम इस क्वेश्चन में आपको करना नहीं है, आपको तो जस्ट ए गिवन है, ए डैश निकालना है और उसका हाफ करना है। तो उसको होमवर्क मार्क करो, इसमें तो क्या करवाना है, मुझे कुछ भी नहीं करवाना है। ए डैश निकाल लो, क्या ए डैश होगा? 0 ए टी, फिर माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी और 0, फिर a प्लस ए डैश, 0 प्लस 0 0, a माइनस ए 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0 0, तो 0 0 मैट्रिक्स बनी है तो, है ना? और फिर इसका हाफ करोगे तो हाफ करने पर भी यही आंसर आएगा। तो a प्लस ए डैश तो ये आ गया, और a माइनस ए डैश में क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0, a माइनस ए डैश हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 0, और a माइनस माइनस ए ट्वाइस ऑफ a, b माइनस माइनस b ट्वाइस ऑफ b, माइनस ए माइनस ट्वाइस ऑफ ए, ये 0, c माइनस c ट्वाइस ऑफ c, माइनस b माइनस ट्वाइस ऑफ b, माइनस c माइनस ट्वाइस ऑफ c, 0 माइनस 0 0। ठीक है, इसका हाफ भी करना है, सॉरी, फिर हाफ करना है तो क्या हो जाएगा? ये 2 2 कट जाएगा यहाँ से। तो हो जाएगा होमवर्क, बोलो बच्चों? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं हम, लास्ट ही क्वेश्चन है देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। हमको इन गिवन मैट्रिसेस को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, जो हमने थ्योरम नंबर 2 सीखी थी। जो थ्योरम नंबर 2 सीखी थी उस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करना है ना। किसी भी मैट्रिक्स को हम एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ऐसा हमने थ्योरम में सीखा था। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो ये सारी स्क्वायर मैट्रिसेस ही हैं, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के बताएं। तो इजी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट राइटिंग, पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। Here the given matrix is
a इक्वल टू 3 5 1 माइनस 1, 3 5 1 and minus 1, 2/2। सो जल्दी से इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इट विल बी 3 5 1 माइनस 1। अब इन दोनों का सम और डिफरेंस कर दो। नाउ a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश दोनों निकाल लो। 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 माइनस 1। So it comes out to be 3 plus 3 6 6 6 माइनस 2। गलती करी क्या कहीं? सही है क्या? हाँ सही है, सही है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो a प्लस ए डैश हो गया। अब क्या करते हैं इसके बाद? a माइनस ए डैश भी निकाल लो। थ्री 5 1 माइनस 1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 कर दो। माइनस 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस माइनस 1 यानी 0। तो चेक करो, यहाँ पर भी थ्योरम नंबर 1 तो अप्लाई हो रही है। a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है? बताओ, है ना? जल्दी से कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो चेक करो ही मत, कुछ भी हो सकते हैं, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ये इक्वल होने चाहिए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स हर हाल में 0 होने चाहिए और स्क्यू नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए। तो हो रहा है वैसा, थ्योरम नंबर 1 तो अप्लाई हो रही है। अब इन दोनों के हाफ भी निकालने हैं। नाउ हाफ ऑफ a प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ a प्लस ए डैश, क्या आया था? 6 6 6 माइनस 2। हाफ कर दो सारे एलिमेंट्स का। इट विल बी 3 3 3 एंड माइनस 1। इधर भी कर दीजिए जल्दी से। हाफ ऑफ 0 4 माइनस 4 एंड 0। सो इट विल बी, हाफ करो फटाफट। 0 2 माइनस 2 0, 2/2। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब a प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। चेक करो, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। एंड a माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हाफ ऑफ a माइनस ए डैश भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चेक करो, डायगोनल एलिमेंट्स 0 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव। अब आप जब इन दोनों को ऐड कर दो तो आप ये पाओगे कि आपको वापस a मिलेगा। देखो 3 प्लस 0, यहाँ लिख देता हूँ 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1 एंड माइनस 1 0 माइनस। चेक करो, क्या यही था क्या a? बोलो, क्या ये a था क्या? यस सर। था ना? चलो, तो अब हम इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे? हेयर, पहले तो हम ये लिख देते हैं हेयर it is clear that here it is clear that
half of a plus a dash is a symmetric matrix. अब वो सिमेट्रिक कैसे है, उसका ट्रांसपोज वही आ रहा है, वो सब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज क्लियर में लिख दिया हमने, इट इज क्लियर दैट कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एंड साथ में हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी क्लियर है। मैट्रिक्स की शक्ल देख के क्लियर है। ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो वी नो दैट कि अगर मैं अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे ए ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना भाई। ए डैश माइनस ए डैश कट जाएगा और हाफ ऑफ ए और हाफ ऑफ ए मिलके ए बन जाएगा। बोलो होगा ना ऐसा? होगा। सो we can express A as the sum of half of A plus A dash and half of A minus A dash. That is A equal to half of A plus A dash plus half of A minus A dash। और अब ये पर्टिकुलरली जो मैट्रिसेस हैं वो लिख लो यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? ए क्या थी? 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। और हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश की क्या वैल्यू आई थी? 3 3 3 -1, 3 3 3 -1 प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की क्या वैल्यू आई थी? 0 2 -2 0, 0 2 -2 0 2 -2 0। 2/2 2/2 2/2। ठीक है, फिर इसको इस तरीके से एरो मार्क करके लिख देना कि ये तो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें कहा गया था गिवन मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को। हमने वो सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। आप चाहो तो ऐड कर लो। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + -2 1 and -1 + 0 -1। So we have completed what they required। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए लीव करके वापस आइए। बताइए फिर कोई डाउट इस टाइप के क्वेश्चन में? बोलो, एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क। वैसे तो हो गया है, सारे के सारे ऐसे ही करने, पर चलो फिर एक 3/3 का भी करवा देते हैं ताकि थोड़ा होमवर्क का लोड थोड़ा सा कम पड़ जाए आपके। बचे हुए 2 होमवर्क कर लीजिएगा। कर लेते हैं एक 3/3 वाला भी और फिर क्लास खत्म करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 ही कर लेते हैं, फिर आप 3rd and 4th को होमवर्क मार्क कर लीजिएगा। Second is, here the given matrix is
मेरी वॉइस क्लियर है ना? बोलो बच्चों। Yes, sir. 6 minus 2 plus 2 minus 2 3 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 plus 3। ठीक है जी, 3/3। ठीक है, सबसे पहले क्या काम करते हैं, सारे काम वो जो पिछले क्वेश्चन में किए वो सब कर दो। ए डैश सिस्टमेटिकली एक एक चीज निकालते जाओ, फिर ए प्लस ए डैश, फिर ए माइनस ए डैश, फिर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, फिर हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। फिर वो कुछ स्टेप्स फॉर्मेलिटी के तौर पर 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये हो गया साहब हमारा ए डैश। अब ए प्लस ए डैश, नाउ ए प्लस ए डैश। तो ए तो है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3 प्लस इसी का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 3/3 3/3। ऐड कर दो फटाफट एलिमेंट टू एलिमेंट करके। इट इज 6 प्लस 6 12 और -2 प्लस -2 -4 2 प्लस 2 4 -2 प्लस -2 -4 3 प्लस 3 6 -1 प्लस -1 -2 2 प्लस 2 4 -1 प्लस -1 -2 3 प्लस 3 6। तो ये मैट्रिक्स जो आएगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो ए प्लस ए डैश आएगी। इतना करने के बाद आप खुद क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो कि ये सिमेट्रिक आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सिमेट्रिक आ रही है तो आपने इतना सही कर दिया है। अगर ये यहीं पे सिमेट्रिक नहीं आ रही है तो समझ जाना कुछ ना कुछ गलती की है। और चेक कैसे करेंगे, शॉर्टकट बताया हुआ है। सिमेट्रिक के केस में डायगोनल तो चेक करना नहीं है, बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इक्वल हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं, दैट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खुद क्रॉस वेरीफाई करते जाया करो स्टेप बाय स्टेप। चलो ए माइनस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश। ए था मेरा 6 माइनस 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसी का ट्रांसपोज इसमें से माइनस करते हैं। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 3/3 3/3 करते हैं माइनस। तो 6 माइनस 6 0 -2 प्लस -2 माइनस -2 यानी -2 प्लस 2 -2 प्लस 2 अगेन 0 और 2 -2 अगेन 0 -2 माइनस -2 0 3 -3 0 -1 -1 यानी -1 प्लस 1 0 और 2 -2 0 -1 -1 यानी 0 एंड 3 -3। तो एक नल मैट्रिक्स आई है। और देखो बेटा, नल मैट्रिक्स तो जो बनेगी वो हर हाल में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही बनेगी। तो ऑब्वियसली इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, को चेक ही नहीं करना फिर तो। ऑब्वियसली ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ओ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलो हाफ निकाल लेते हैं फटाफट से। हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश जो बनेगा वो खुद ही ए के बराबर बनेगा, क्योंकि अगली वाली नल मैट्रिक्स बनी है तो ये खुद ही ए के बराबर बन जाएगा। चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। 1/2 ऑफ ए प्लस ए डैश कितना आया था, 12 - 4 4 -4 6 -2 -4 6 and -2। लास्ट रो इज
4 - 2 6, 4 - 2 6 ऑफ ऑर्डर 3/3, हाफ कर दो फटाफट से। 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 3। तो आप अगर एनालाइज कर पाए हो तो ये हमारी ऑलरेडी ए मैट्रिक्स यहीं पर ही आ गई, जबकि इसको उससे जोड़ने के बाद आनी चाहिए थी, और उसको जोड़ूंगा क्या, वो तो जीरो है, तो जीरो जोड़ूंगा तो यही चीज आएगी। तो इसीलिए इस केस में ए मैट्रिक्स मेरी यहीं पे आ चुकी है। बोलो यही है ना ए मैट्रिक्स? 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, बिल्कुल यही है। पर फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश भी निकाल लो, हाफ ऑफ 0 0 0, तो वही आ जाएगा 0 0 0 3/3। अब ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड करके और ए बना सकते हैं ना, बस अब फॉर्मेलिटी वाले वो स्टेप्स लिख लो। हियर इट इज क्लियर दैट half of a plus a dash is a symmetric matrix and half of a minus a dash is a skew symmetric matrix। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट इन दोनों को ऐड करें तो ए को लाया जा सकता है कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश को अगर मैं हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश से ऐड कर दूं तो इट विल बी ए। ठीक है। सो वी कैन एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, we can express the matrix A as the sum of half A plus A dash and half A minus A dash, that is A equal to half A plus A dash plus half A minus A dash। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लो और सॉल्यूशन। तो A था मेरा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, v/3 इक्वल टू, ये मैट्रिक्स भी सेम यही वाली आई है, 6 - 2 2 प्लस, और ये वाली मैट्रिक्स तो एक नल मैट्रिक्स आई है, 0 0 0 0 0 0 0 0 3/3 3/3, और एरो से मार्क करके शो कर देना कि ये तो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो वेयर लगा के, वेयर इस मैट्रिक्स को पूरे को लिख लो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उस वाली मैट्रिक्स को पूरे को लिख लो इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं एरो मार्क करके। ये तो हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज ऑल्सो ए फाइन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट विल बी माई क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो इस तरीके से हम किसी भी 2/2 या 3/3, मैक्सिमम 3/3 ही आएगा आपके कोर्स में, 4/4 तक भी नहीं जाएगी बात, ठीक है। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेदर इट इज ऑफ ऑर्डर 2/2 और इट इज ऑफ ऑर्डर 3/3, नो मैटर। तो समझ आया बच्चों? कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट? नो सर। नो? तो बचे हुए 2 क्वेश्चन इजीली आप होमवर्क कर लेंगे, एक 2/2 का छोड़ दिया, एक 3/3 का छोड़ दिया, हो जाएगा ना ये दोनों? बोलो, हो जाएगा क्या? यस सर। देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारी जो इसको मुझे एक्सप्रेस करना था एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो जो मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई वो सेम इसकी तरह क्यों आई पता है? किसी ने कुछ एनालाइज किया कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई वो इसकी तरह ही क्यों आई? अरे ध्यान से देखो, ये ओरिजिनली भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखो भाई देखो, दिख गया? It was originally given a symmetric matrix actually. ओरिजिनली में आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी और उसको एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिखना है, तो सिमेट्रिक वाला पार्ट तो ये खुद ही है ना। अब अगर सिमेट्रिक वाला पार्ट ये खुद ही है तो उसको नल बनना पड़ेगा। और अगर मान लो ऐसा होता कि ये ओरिजिनली एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती, यानी कि ये +2 होता, ये कहीं भी मान लो यहाँ -2 होता और यहाँ पे +1 होता, यानी ये इसका नेगेटिव, ये और ये सब 0 0 होते हैं। मान लो ये ओरिजिनली खुद एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो पता है क्या होता? फिर इसके सिमेट्रिक वाला पार्ट नल आता और स्क्यू सिमेट्रिक वाला जो पार्ट आता वो सेम एग्जैक्टली यही मैट्रिक्स आती, क्योंकि ये ओरिजिनली खुद ही स्क्यू सिमेट्रिक। उल्टा होता इसमें, इस केस में ये नल आया और ये सेम आया, और अगर ये ऑलरेडी स्क्यू सिमेट्रिक गिवन होती तो ये नल मैट्रिक्स आती और ये स्क्यू सिमेट्रिक बनता। क्लियर है? बोलो बच्चों, क्लियर है जो समझाया? बोलो गर्ल्स। यस सर। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में सेम नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ना ही ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट भी कुछ डिफरेंट होगा और इसका स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट भी कुछ डिफरेंट होगा। कोई भी पार्ट इससे एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, क्योंकि नीदर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड नॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो होपफुली आपको समझ में आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। एक एक चीज हमने खोल के एनालाइज करी, क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट समझे। हो गए एक्सरसाइज? आगे भी है क्या? ये छोटे मोटे क्वेश्चन से देख लो जल्दी से। 11th क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए भी सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, ऑर्डर भी सेम है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। अगर ए एक सिमेट्रिक है, बी भी सिमेट्रिक है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? बोलो, नहीं आया समझ? भाई ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा या सिमेट्रिक होगा या 0 होगा या आइडेंटिटी होगा, ये मुझे पता लगाना है। तो आप सीधे सीधे इसका ट्रांसपोज करके देख लो ना बेटा। कैसे ट्रांसपोज करोगे इसका? देखो भाई, इसको भी देख लो, इस क्वेश्चन को भी। ये इजी क्वेश्चन है वैसे तो, मतलब लेंदी नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है। टेढ़ा नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा सोचने वाला है। आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। आप एक काम करो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, ये ट्रांसपोज दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अब टोटल के होल प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कैसे करोगे?
ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये वाली भी प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास, बोलो बोलो बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास? बोलो। यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है कि ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो ए और बी अगर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो इस चीज को मैं फिर कैसे लिख सकता हूं, सोचो। फिर मैं बी डैश को बी लिख सकता हूं और ए डैश को ए लिख सकता हूं, और ए डैश को मैं ए लिख सकता हूं एंड बी डैश को मैं बी लिख सकता हूं। अरे भाई ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो ए डैश ए और बी डैश बी होगा नहीं होगा, गिवन है ना ये, यस सर। हमको गिवन है, चेक करो कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो बिकॉज मैं ए डैश को ए लिख सकता हूं, बी डैश को बी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ऐसा मुझे गिवन है। अच्छा जी, बी ए माइनस ए बी को आप माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए लिख सकते हैं क्या, बोलो आया ना, बोलो। यस सर। तो हेयर फाइनली मेरे पास ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आ गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसी के नेगेटिव के बारे, ये दोनों सेम है ना, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है फिर इन चारों में से, बोलो बोलो। सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इफ a इक्वल टू दिस, क्वेश्चन नंबर 12 मतलब, इफ a इज इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, अगर a मैट्रिक्स ऐसे गिवन है और a प्लस a डैश जो है वो i है, तो मुझे पता लगाना है कि अल्फा की वैल्यू क्या है। जल्दी से पता लगा लेते हैं। तो a डैश क्या होगा ये पता लगाओ पहले तो, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा, इन दोनों को ऐड करो, a प्लस a डैश cos अल्फा ट्वाइस cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा 0, sin अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा 0 एंड cos अल्फा ट्वाइस ऑफ cos अल्फा। अच्छा जी, और ये जो है i के बराबर है, i का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, तो यहां से ट्वाइस ऑफ cos अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, ट्वाइस ऑफ cos अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो cos अल्फा की वैल्यू मतलब एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस अप्लाई करोगे आप, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करोगे, तो वहां पर भी ट्वाइस ऑफ cos अल्फा 1 आ रहा है और नीचे फोर्थ एलिमेंट में भी ट्वाइस ऑफ cos अल्फा 1 आ रहा है, दैट मींस ट्वाइस ऑफ cos अल्फा 1 है और cos अल्फा की वैल्यू हाफ है, हाफ अल्फा की वैल्यू cos इनवर्स हाफ है, और cos इनवर्स हाफ क्या होता है सब जानते हैं, बताओ, पाई बाय 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, बोलो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, पीछे से आंसर भी मैच कर लेना। 11th का ए आ रहा है एंड 12th का बी आ रहा है। सही है सर। सही है, चलिए तो फाइनली वी आर डन विद द एक्सरसाइज। काफी इजी एक्सरसाइज थी, और इवन इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1, 3.1, 3.2 और ये 3.3, तीनों एक्सरसाइज काफी इजी थी, इनका डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा खास नहीं था, बोलो। लेकिन अब ये जो चौथी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, ये सारी कसर निकाल देगी इन तीनों एक्सरसाइज की, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अलग चीजें सोचनी है, समझनी है
और अपनी जो सिंप्लीफिकेशन कैपेबिलिटी है, प्लस माइनस जोड़ भाग, हालांकि मैट्रिसेस में केवल सिंप्लीफिकेशन ही चलता है, प्लस माइनस गुणा भाग, इसको बड़े ध्यान से सोच समझ के करना है। तो एक्सरसाइज 3.4 वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। उससे पहले आप चाहो तो तीनों एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो कल आते पहले ही। यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लो, फेयर में होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 12 तक का सारा काम कंप्लीट कर लो। प्लस एक चीज मैंने आपको हमेशा से कही है कि इनसे रिलेटेड जितने भी मिसलेनियस में क्वेश्चंस आते जा रहे हैं साथ के साथ उनको भी देखते जाया करो, ताकि एक साथ लोड फिर हमारा फाइनल जब चैप्टर खत्म होता है तो एक साथ मिसलेनियस पे लोड ना पड़े। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछते भी जाया करो साथ के साथ ही कि सर कल मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ये समझ नहीं आया क्या। ठीक है, चलिए एनीवेज वी विल परफॉर्म एलिमेंट्री और ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स का क्या होता है, कैसे होता है, ये हम कल सीखेंगे। यू ऑल कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।